तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमें एपी दी गई है, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो कि हमारी नेगेटिव टर्म आएगी। जैसे देखिए ये हमारी एपी है 121, 117, 113। धीरे धीरे ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे तो हमारी नेगेटिव टर्म भी आएगी। तो हमें बताना है कि जो हमारी नेगेटिव टर्म फर्स्ट आएगी वो हमारी इस एपी की कौन सी टर्म होगी। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, वैसे वो कौन सी टर्म होगी, यानी कि हमें एन की वैल्यू फाइंड इसमें करनी है। तो एपी लिखेंगे सबसे पहले 121, 117, 113 अप टू सो ऑन। ए है हमारे पास 121, डी भी हम निकाल लेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, तो डी कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -4। हमें फाइंड क्या करना है, एन हमें फाइंड करना है। अब आगे देखिए जो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी वो इसी एपी की कोई टर्म होगी, तो उसे हम मान लेंगे ए एन। ठीक है, अब नेगेटिव टर्म आ रही है तो वो देखिए 0 से तो छोटी होगी, तो ए एन क्या होगा इसमें हमारा <<0। ये क्लियर हुआ आपको। नेगेटिव की टर्म आएगी हमारी इस एपी की कोई, ठीक है, तो वो क्या नेगेटिव टर्म है ना, तो 0 से तो छोटी होगी ना ए एन की वैल्यू, तो वही हमने इसमें लिखना है। अब ए एन के फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी <<0। ए है 121 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी हमारे पास है -4 <<0। 121 प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब सेम साइन रहेगा। प्लस एन -4 प्लस माइनस -4 मल्टीप्लाई एन 4n माइनस माइनस प्लस 1 4 जा 4 <<0। 121 और 4 ये हो जाएगा 125 -4n <<0। अब आगे देखिए माइनस का 4n है, दूसरी साइड भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाता है। बेशक लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू प्लस की है दूसरी साइड जाके माइनस की हो जाएगी, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस में। तो 125 अपनी जगह रहा, ये हो गया प्लस का 4n। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 125 अपॉन में 4 <n। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। अब देखिए 1 बचा तो पॉइंट आ गया, क्योंकि इसका हमें सोल्व करना है। 1 और 0 10 हो गया, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गए, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो मतलब 0 आ जाएगी, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे हमारा जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर आ रही है 31.25 से, तो n की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इंटीजर्स में आती हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे आती हैं, तो n की वैल्यू 31.25 से बड़ी है, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी 31 से नेक्स्ट टर्म 32। तो n कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 32, यानी कि हमारी 32 जो टर्म होगी, ये जो हमें एपी दी गई है इसकी, वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो यही हमें इसमें सोल्व करना था। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी हमारे पास है जिसकी थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो सम है वो बराबर है 6 के, और उन्हीं टू टर्म्स का प्रोडक्ट बराबर है 8 के। हमें फाइंड करना है सम फर्स्ट 16 टर्म का, यानी कि S16 हमें निकालना है। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे। थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो सम है वो 6 के बराबर है। थर्ड टर्म हमारी होती है A3 प्लस सेवन टर्म है A7, इन दोनों का सम है 6 के बराबर। A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 2D प्लस A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। A प्लस A ये हो जाएगा 2A
2d प्लस 6d, ये हो जाएगा प्लस का 8d इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ से मैं 2 मुझे कॉमन दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, 2 बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, तो वो कैंसिल होकर हमारी वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो वो करते हैं हम, 2 कॉमन ले लिया, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या a, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया, इसको 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 4 और साथ में d इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बचा a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखिए मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ 4d को दूसरी साइड भेज के, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस 4d। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए सेकंड जो हमें टर्म दी गई है, एंड दियर प्रोडक्ट इज 8, इन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 के बराबर है। अब उसका यूज करेंगे हम, a3 मल्टीप्लाई a7 बराबर हमें दिया गया है 8 के। a3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d मल्टीप्लाई a7 को लिख सकता हूँ a प्लस 6d। ब्रैकेट में भी आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो बाहर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू है मेरे पास, पीछे हमने निकाली अभी, ये यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, 3 माइनस 4d a की जगह लिखा प्लस 2d मल्टीप्लाई फिर a की वैल्यू 3 माइनस 4d प्लस ये वाला 6d इज इक्वल टू 8। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए 3 कांस्टेंट टर्म है और कोई टर्म इसके जैसी नहीं है, तो इसको वैसे ही लिखेंगे। d वाली 2 टर्म्स है, माइनस 4d प्लस 2d, ये आ जाएगा माइनस 2d मल्टीप्लाई फिर 3 माइनस 4d प्लस 6d, ये आ जाएगा प्लस का 2d इज इक्वल टू 8। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, ये जो हमारी मल्टीप्लाई में वैल्यू है इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 3 पहले इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 इन 2 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 3 को इन 2 टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6, साथ में आ जाएगा d, -2d मल्टीप्लाई 3 -6d आ जाएगा, माइनस प्लस ये आ जाएगा -2 2 जा 4, d मल्टीप्लाई d, ये हो जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, प्लस का 60 माइनस का 60 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 9 माइनस 4d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। कॉन्स्टेंट टर्म में दूसरी साइड भेज देंगे, -4d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9, -4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आ जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। d की वैल्यू निकालनी है तो 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4, स्क्वायर है स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देता है, तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 अपॉन 4। देखिए स्क्वायर रूट 1 का भी है और स्क्वायर रूट 4 का भी है, तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 के बराबर होता है, और 4 का कितना होता है, देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, पेयर बना 1 बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2। लेकिन ये स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू आई है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आके वैल्यू एक पॉजिटिव की होती है एक नेगेटिव की। कैसे, जब देखिए डी स्क्वायर है, डी की जगह आप एक बार पॉजिटिव की वैल्यू फिल करके देखिए, वो भी 1/4 के बराबर आ जाएगी, माइनस की वैल्यू यहाँ पे फिल करके देखिए वो भी 1/4 के बराबर आएगी, तो इसकी 2 वैल्यूज होती हैं। क्लियर, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास एक 1/2 पॉजिटिव का, एक आ गई -1/2। अब हम ये वाली डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में फिल करेंगे और यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास ए की 2 वैल्यूज आएंगी। तो फर्स्ट हम पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, d की जगह ये वैल्यू 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a इज इक्वल टू 3, 2 1 जा 2, माइनस का है तो माइनस का 2, तो
तो ए आ गया हमारे पास 1 पॉजिटिव का। जब हमने डी की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव वाली पुट की तो ए की वैल्यू आ गई 1। अब सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं। पुट डी इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ए इज इक्वल टू 3 - 4 और डी की जगह आ जाएगा -1/2। 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई का साइन है तभी ये कटेगा, ठीक है। ये माइनस की होल वैल्यू है। 2 2 जा 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे। 2 1 जा 2, तो ए कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखिए डी की भी 2 वैल्यूज थी, तो ए भी हमारे पास 2 वैल्यूज लेके आया है, यानी कि हमारी जो एपी होगी वो इसमें 2 बनेंगी। तो अलग अलग जे हम वैल्यू फिल करेंगे और जो हमें सम निकालने को बोला है फॉर 16 टर्म का वो हम निकालेंगे। अब मेरे पास जो पीछे वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, यानी कि S16 निकालना है। तो n कितना है हमारे पास यहाँ पे 16। एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह मैं लिख सकता हूँ 16, एन की जगह आ जाएगा 16/2। 2a की वैल्यू है 1 प्लस n-16 और डी है हमारे पास 1/2। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो S16 कितना आ जाएगा 8। 2 1 जा 2 प्लस 16-1 ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1/2। S16 इज इक्वल टू 8, 2 प्लस 15 1 जा 15/2। अब इस वैल्यू को हमें एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा, तो इसके नीचे ले लेंगे 1। S16 इज इक्वल टू 8, 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1 के टेबल में 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जा 4 प्लस सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। बचा के हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 15 ही हो जाएगा 19 और अपॉन में 2। कोई साइन नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई का साइन। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो S16 कितना आ गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 19, 19 4 जा कितना होगा S16 इज इक्वल टू 19 4 जा 76। ये हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आई है जब हमारा डी पॉजिटिव में था। अब हमने सेकंड वैल्यू निकालनी है जब डी क्या है हमारा नेगेटिव में है। तो यहाँ पे भी हमने सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म निकालना है। एन इसके लिए भी कितना होगा हमारे पास 16। एस एन का फॉर्मूला करेंगे यूज, अब सीधा पुट करेंगे S16 इज इक्वल टू n/2, n कितना है 16/2। 2 ए की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस n-1 यानी कि 16-1 और डी की वैल्यू है -1/2। अब आगे S16 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 2 5 जा 10 प्लस 16-1 ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई -1/2। S16 इज इक्वल टू 8 10 प्लस 15 1 जा 15 प्लस माइनस ये वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस अपॉन में आ जाएगा 2। S16 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 1 लेना पड़ेगा, टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा 2। एक चीज़ और हमने की थी, जब किसी भी वैल्यू के अपॉन में कुछ ना हो तो जो हमारा एलसीएम होता है वो डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 10 जा 20, सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। S16 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 20 माइनस 15 ही आ जाएगा 5/2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, S16 इज इक्वल टू 4 5 जा 20। तो हमारी जो सेकंड ईपी बनेगी उसकी फर्स्ट 16 टर्म का सम कितना होगा 20। तो यही हमें इसमें सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। If the top and the bottom rungs are 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? Number of rungs
250/25 + 1, ये हमें एक हिंट दिया गया है। अब क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। ये हमारे पास एक सीढ़ी है, धीरे धीरे देखिए ऊपर की ओर ये क्लोज होती जा रही है। ये इसमें हमारी रंग्स लगी होती हैं सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। तो जो हमारी बॉटम में रंग्स है इसकी टोटल लेंथ है 45 सेंटीमीटर, और जो हमारी टॉप में रंग्स है इसका टोटल ये जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। टॉप और बॉटम की जो रंग्स है इनके बीच का डिस्टेंस है टोटल 1/2 मीटर। ये हमारी मीटर में वैल्यू है, ये सेंटीमीटर में है। तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और हमें बोला गया है कि जो हमारी टू रंग्स हैं इनके बीच का गैप है 25 सेंटीमीटर, हर टू रंग्स के बीच का। अब देखिए इसका जो साइज है रंग्स का धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। जैसे ये 45 है, अब देखिए इसका जो साइज है धीरे धीरे कम होता जा रहा है यूनिफॉर्मली, यानी कि सेम साइज से डिक्रीज हो रहा है। अगर ये 45 है तो 3 कम होगा तो ये 42 बचा, फिर 3 कम ही होगा, 3 ही कम होगा, सेम, ठीक है। तो वैसे ही जब ये 25 सेंटीमीटर लेंथ बची तो इसमें टोटल कितनी रंग्स आई हमारी, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये +1 क्यों लिखा है बीच में, ठीक है, वही अब डिस्कस करते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा वो जब हम सेंटीमीटर में निकालेंगे तो वो आ जाएगा 250। तो हमें नंबर ऑफ रंग्स निकालनी है। टोटल इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 250 अपॉन में टू रंग्स के बीच का डिस्टेंस 25, 250/25 +1। अब +1 क्यों आया, देखिए अगर मुझे दो के बीच का टोटल डिस्टेंस निकालना है और वहां से मुझे निकालना है कि इसमें नंबर ऑफ रंग्स कितनी लगी हैं, तो देखिए 2 बॉक्स हैं लेकिन इसमें रंग्स कितनी आ रही है 1 2 3, एक एक्स्ट्रा आ रही है ना, तो वही इसमें हमने यूज किया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब और क्या निकालना है हमें इसमें, ये जो हमारी टोटल नंबर ऑफ रंग्स आएंगी इनकी टोटल लेंथ कितनी होगी, कितने वुड की जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए, तो वो भी हमें निकालना है, यानी कि सम निकालना है इनका। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम वो लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स। ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में 1/2 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 + 1 5 अपॉन में 2 मीटर। मीटर को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0 आ गई, 5 × 50, ये आ जाएगा 250 और आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हमें टू रंग्स के बीच का डिफरेंस भी पता है, डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स या फिर डिफरेंस बिटवीन टू रंग्स, डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स, ये हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रंग्स निकालना है, नंबर ऑफ रंग्स यहाँ पे आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, जैसे उन्होंने हिंट दिया था 250/25 + 1। अगर डिटेल में करना है तो क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स, कितना आ जाएगा 250, और यहाँ पे आ जाएगा +1। 250 टोटल लेंथ है अपॉन में डिफरेंस +1, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 0 25 0 जा 0, 10 + 1 ये कितना आ गया 11। तो नंबर ऑफ रंग्स कितनी आई हमारी 11, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि जो हमारी 11 रंग्स होंगी इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, यानी कि सम कितना होगा। तो वहां पे हमारी ईपी क्या बनेगी, देखिए फर्स्ट जो बॉटम में है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, और जो सबसे ऊपर टॉप पे है वो हमारी लास्ट टर्म है, यानी कि ए एन है। तो ए कितना आ जाएगा हमारा 45 सेंटीमीटर, और ए एन कितना है हमारे पास 25
सेंटीमीटर। एन भी है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर ऑफ रंग्स मतलब एन की वैल्यू कितनी है 11। तो एस एन निकालना है, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, ए है, ए एन भी है, एन है, तो सिंपल छोटा वाला फॉर्मूला, ठीक है, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। एस एन की जगह वैल्यू लिखनी है तो आप लिख सकते हैं 11 अपॉन में 2, ए है 45 प्लस ए एन कितना है हमारे पास 25। 11 अपॉन में 2, 45 प्लस 25, ये हो जाएगा हमारा 70। मल्टीप्लाई में कर सकता है ये, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा 0 हो गया, 2 5 जा 10। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 35, 35 मल्टीप्लाई 11, ये आ जाएगा 385। यानी कि टोटल जो हमारे पास रंग्स होंगी 11, उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी 385 सेंटीमीटर। सिंपल ये इतना सा क्वेश्चन था। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x. हिंट हमें दिया गया है एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक रो में टोटल 49 हाउसेज हैं, सबके ऊपर एक एक करके नंबर लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट हाउस है तो उसका नंबर है 1, सेकंड हाउस का नंबर है 2, ऐसे ही हमारे टोटल जो हाउसेज है 49, तो लास्ट घर का नंबर कितना हो जाएगा हमारा 49। अब उन्होंने कहा है कि हमें एक ऐसे नंबर वाला घर ढूंढना है बीच में कहीं पे, जिससे पहले के जो घर है उनका सम बराबर आए, इससे जो आगे के घर है उनके सम के बराबर। तो मैं मान लूंगा कि उस घर का नंबर है एक्स। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता तो मैं क्या मानूंगा उसको एक्स। अब देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही हमने कौन सा घर मान लिया एक्स नंबर वाला। अब इससे एक पीछे वाले घर का नंबर क्या होगा, देखिए फर्स्ट सेकंड, सेकंड से पीछे वाला क्या है एक कम है ना इससे, तो एक्स में से एक माइनस कर देंगे, ये इससे प्रीवियस घर का नंबर होगा। और इससे नेक्स्ट वाले का नंबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है कि इस घर से पीछे के घर का नंबर टोटल जो सम होगा तो वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे सम निकालना है एस, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है एक्स माइनस 1, एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके आगे के जो घर है उनके सम के बराबर। अब वो कैसे निकलेगा हमारा, देखिए फिर से समझ लीजिए, जो एक्स नंबर वाला घर है इससे पहले के घर का सम, ठीक है, वो बराबर है इससे आगे के जो घर है उनके सम के बराबर। तो जो आगे वाले हैं इनका सम हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल में से अगर मैं इतने घर का सम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास इतने का नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने घर हैं 49, तो एस 49 माइनस, माइनस क्या करना है मुझे, देखिए टोटल में से यहाँ तक के घर मुझे माइनस करने हैं, यहाँ तक के। अगर मैं इतनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आगे वाले का सम आ जाएगा ना मेरे पास। तो यहाँ तक कितने घर के नंबर है हमारे पास एक्स, तो माइनस एस एक्स। क्लियर हो गया। अब इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सम का, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन वाला। क्लियर हो गया। अब देखिए फर्स्ट हमें इतने घर का सम चाहिए एस एक्स माइनस 1 तक का, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस 1, अपॉन में क्या आता है 2, ब्रैकेट में ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है 1 प्लस ए एन कितना है यहाँ तक के घर के लिए ए एन यानी कि लास्ट टर्म एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एस 49। एस 49 मतलब टोटल जितने घर हैं उनका सम। तो एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 49 अपॉन में 2, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 1 प्लस ए एन लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 49 माइनस एस एक्स निकालना है। एस एक्स मतलब
यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालना है हमें। तो एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ए फर्स्ट टर्म क्या है, ए 1 है, प्लस ए एन लास्ट टर्म क्या है इसके लिए एक्स। क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन। अब आगे देखिए, +1 -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या x-1 और बाहर x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 49 अपॉन में 2, 1 + 49 ये हो जाएगा 50, माइनस x अपॉन 2 1 + x, ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 0, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब देखिए -x/2 ये वाली जो वैल्यू हम इस साइड लेके आएंगे, क्योंकि x वाली वैल्यू हम एक साइड कर लेंगे। x-1 x अपॉन में 2 माइनस की है तो इधर आगे प्लस की हो जाएगी, 1 + x इज इक्वल टू 49 × 25। 49 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1225। अब यहाँ पे एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों का एलसीएम सेम है, देखिए पूरे के अपॉन में हम लिख सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, और x अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। x × x x², x × -1 -x, सेम एलसीएम है, ये वैल्यू सेम यहीं पे आ जाएगी। तो x अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, x × 1 प्लस का x, x × x प्लस का x² इज इक्वल टू 1225, -x + x कैंसिल हो गया, x² + x² ये हो जाएगा 2x² अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1225। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास x² इज इक्वल टू 1225, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बना देगा, तो x इज इक्वल टू √1225। 1225 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35। यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो एक वैल्यू प्लस की आती है, एक माइनस की आती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ हाउसेज जो है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, तो नेगेटिव वैल्यू कैन बी निगलेक्ट, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 35, यानी कि जो हमारा 35 नंबर वाला घर होगा उससे पहले के जितने भी नंबर हैं उनका सम हाउसेस का वो बराबर होगा इस 35 नंबर वाले के घर से जो आगे वाले नंबर हैं उनके सम के बराबर। तो हमारा नंबर ऑफ हाउस कौन सा आया 35, यही हमें इसमें सॉल्व करना था। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. हिंट हमें दिया गया है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 1/4 × 1/2 × 50 मीटर क्यूब। अब देखिए उन्होंने बोला है कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है, उसका टेरिस हमें बनाना है, तो उसको बनाने के लिए टोटल कितना कंक्रीट लगेगा वो हमें इसमें बताना है। और इसमें हिंट दिया गया है कि हमें वॉल्यूम निकालना है। देखिए कभी भी किसी चीज़ की कैपेसिटी निकालनी है तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना होता है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये जो सीढ़ियाँ हैं इनकी लेंथ कितनी है, हर एक सीढ़ी की 50 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हर एक सीढ़ी का डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। और ये जो सीढ़ियों की चौड़ाई है जिससे आप पाँव रखते हैं वो है 1/2 मीटर। और ये ग्राउंड लेवल है, तो जो फर्स्ट सीढ़ी की जो ऊंचाई है हाइट है वो है 1/4 मीटर। जैसे ही हम सेकंड सीढ़ी पे पाँव रखेंगे तो ये जो 1/2 ये तो चौड़ाई सेम ही रहेगी, लेकिन इसकी हाइट बढ़ जाएगी। 1/4 यहाँ से फर्स्ट सीढ़ी की है तो सेकंड की कितनी हो जाएगी 2 × 1/4, वैसे ही 3 × 1/4 10 की हो जाएगी 10 × 1/4, और टोटल कितनी सीढ़ी है हमारे पास 15, तो लास्ट की कितनी हो जाएगी हाइट 15 × 1/4। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको डिटेल में यहाँ पे हम करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट जो सीढ़ी है
उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ हमें दी गई है 50 मीटर। तो लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर। ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी है, अब देखिए ब्रेथ कितनी है हमारे पास, इज इक्वल टू 1/2 मीटर। हाइट कितनी है, हाइट मतलब ये वाली हाइट, ठीक है, फर्स्ट सीढ़ी की, ये है 1/4 मीटर, इज इक्वल टू 1/4 मीटर। अब हमारी सीढ़ियाँ देखो, ये फर्स्ट, ये ऊपर वाली सीढ़ी ले लेते हैं, ये किस शेप में आपको इतनी इतनी दिख रही है, क्यूबॉइड शेप में है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये वाला, इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है फर्स्ट स्टेप की 50, ब्रेथ है 1/2, ब्रेथ सेम ही रहेगी और लेंथ भी सेम रहेगी, सिर्फ हाइट देखिए स्टेप वाइज इंक्रीज होती जाएगी। फर्स्ट स्टेप के लिए हाइट है 1/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 25। तो फर्स्ट स्टेप की टोटल वॉल्यूम कितना आ गया हमारा, 25/4। अब देखिए फर्स्ट का वॉल्यूम निकाल लिया, हमें चेक करना है कि टोटल कंक्रीट कितनी लगेगी। फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम निकालेंगे, सेकंड थर्ड ऐसे ही हमारे पास टोटल कितनी सीढ़ियां हैं, 15 सीढ़ियां हैं। तो अगर हम हर एक के वॉल्यूम को ऐड करेंगे यानी कि उनका सम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें टोटल कितना कंक्रीट चाहिए। यानी कि हमें लास्ट में क्या निकालना है, सम ऑफ 15 स्टेप्स जो है, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूले हमारे पास दो होते हैं सम निकालने के। एक तो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला। सेकंड क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई है, फर्स्ट का वॉल्यूम है मेरे पास, लास्ट का वॉल्यूम निकाल लूंगा, वहां से मैं सम निकाल सकता हूँ सभी का ना। तो वॉल्यूम ऑफ लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप की लेंथ कितनी होगी, 50 ही होगी। ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ भी सेम ही होगी। हाइट कितनी होगी, अब देखिए फर्स्ट की हाइट थी 1/4, सेकंड की मैंने कहा था 2 इंटू 1/4 हो जाएगी, क्योंकि ये गैप है 1/4 का। 1/4 1/4 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स। वैसे ही 15 स्टेप पे क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1/4, 15 इंटू 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 आ जाएगा। वैल्यू क्या बची हमारे पास, 25 इंटू 15 बन जा 15/4, ये कैंसिल नहीं होगा। 25 इंटू 15 ये हो जाएगा 375/4। देखिए फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास, लास्ट टर्म भी है, एन भी है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कि एन कितना है हमारे पास, 15। अब सम निकालना है ना हमें, टोटल 15 जो स्टेप्स हैं सीढ़ियाँ बनेगी, उस कंक्रीट कितनी यूज़ होगी उसका हम सम निकालेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ना। तो अब S15 निकालना है हमें, वो कैसे निकलेगा, n/2 a प्लस an, या आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। n है हमारे पास 15/2, a फर्स्ट टर्म है 25/4 प्लस लास्ट टर्म है 375/4। एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। तो 15/2 सेम एलसीएम है, आ जाएगा। एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देते हैं, 25 प्लस 375, 15/2, 25 प्लस 375 ये हो जाएगा 400/4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 0, 2 से ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आगे 0 है तो 0। 15 मल्टीप्लाई 50, 15 5 जा 75, आगे 0। तो हमें इन 15 स्टेप्स को बनाने के लिए टोटल कितना कंक्रीट लगेगा, 750 मीटर क्यूब आप लगा सकते हैं साथ में, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था 5.4 एक्सरसाइज का, जो कि ऑप्शनल थी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के साथ में।